न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात यूपी के सियासी रण की। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड और देश के प्रधानमंत्री की एंट्री होने वाली है। 31 जनवरी से पीएम मोदी चुनाव की बागडोर संभालने वाले हैं। पीएम मोदी यूपी चुनाव की पहली वर्चुअल रैली का आगाज कर बीजेपी के मिशन 300 प्लस के टारगेट को टॉप गियर में डालेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारत माता की वंदे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। आप उधर हाथ लंबा करोगे तो लखनऊ में योगी जी, और इधर हाथ लंबा करोगे तो दिल्ली में मैं हूं आपके लिए। यूपी के चुनावी अखाड़े में सियासत के सबसे बड़े सुपरस्टार की एंट्री हो रही है। राजनीति का ये मास्टर ब्लास्टर उत्तर प्रदेश के सियासी पटल पर एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड विजय की पटकथा लिखने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है वर्चुअल रैली से। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। लेकिन बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। हिंदुत्व की पिच पर पीएम मोदी के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं योगी, और योगी की दोबारा ताजपोशी के लिए पीएम मोदी यूपी में भगवा लहर बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, जन भागीदारी और जन विश्वास में ही लोकतंत्र की ताकत निहित है। यूपी के 5 जिलों के लिए होने वाली वर्चुअल रैली में आपकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि इस रैली के लिए आप अपने सुझाव नमो ऐप पर जाकर अवश्य साझा करें। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सियासी मैदान में जहां बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के मिशन 300 प्लस को टॉप गियर में डाल चुके पीएम मोदी डिजिटल मोर्चे पर विरोधियों का किला ध्वस्त करने जा रहे हैं और अपनी पहली वर्चुअल रैली में वो यूपी चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग वाले जिलों के मतदाताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वर्चुअल रैली का आगाज जाटलैंड से कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने हाईटेक तैयारियां कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री वेस्ट यूपी की 5 जिलों के मतदाताओं से इस वर्चुअल रैली के जरिए मुखातिब होंगे। इसके अलावा वो 11 जिलों की 58 सीटों के 1.5 लाख से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, उनसे चुनाव तैयारियों को लेकर बात करेंगे। पीएम मोदी की इस वर्चुअल रैली के लिए 5 जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर की 100 जगहों पर एलईडी वैन और स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन जिलों में 21 विधानसभा सीटें आती हैं। किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस वेस्ट यूपी पर है। जाटलैंड में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एंट्री के बाद अब पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड और देश के प्रधानमंत्री की यूपी में एंट्री हो रही है। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 2022 के यूपी महादंगल में कितना प्रचंड है मोदी का सम्मोहन, मोदी के लिए यूपी क्यों सबसे दमदार किला है, क्यों पीएम मोदी के एजेंडे में यूपी सबसे ऊपर है।
इसे समझने के लिए एक बार इस बात पर भी गौर फरमा लीजिए कि हिंदुस्तान की सियासत में अगर 2014 का साल राष्ट्रवादी उभार का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, तो 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव नया यूपी बनाने के संकल्प लेने वाले यूपी के वोटरों का अध्याय था। 2014 में चली मोदी की सुनामी 2017 में यूपी में और प्रचंड हो गई थी। मोदी मैजिक का कमाल ही था कि 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने बिना किसी चेहरे के सिर्फ मोदी सम्मोहन के भरोसे प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2017 में मोदी ने यूपी में 23 चुनावी रैलियां की थीं। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 403 विधानसभा सीटों में 325 सीटों पर फतह हासिल की। 2022 के महादंगल में यूपी में बीजेपी ने विरोधियों पर डबल अटैक की तैयारी की है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पहले यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां की और अब वर्चुअल कैंपेन से चुनाव में बीजेपी के एजेंडे को धार दे रहे हैं। अक्टूबर के अंत से 28 दिसंबर के बीच पीएम मोदी ने यूपी में 15 कार्यक्रम किए। अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं के साथ ही पीएम ने यूपी के लगभग हर हिस्से में अपना चुनावी एजेंडा भी साफ किया। मोदी ने यहाँ विकास के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या यूं कहें कि हिंदुत्व के एजेंडे को भी बखूबी प्रचारित किया। हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। सियासी पंडित अयोध्या काशी की उपलब्धि को 2022 के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा सियासी दांव बता रहे हैं, लेकिन यूपी चुनाव में बीजेपी का ये टॉप 5 एजेंडा दांव पर लगा है। हिंदुत्ववादी पहचान पर फोकस, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और कानून व्यवस्था, अति पिछड़ों और दलितों पर फोकस और ब्रांड मोदी योगी। इसलिए तो पीएम मोदी अपनी पिछली रैलियों में धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देते दिखे, तो वहीं डबल इंजन की सरकार में हुए विकास कार्य और कानून व्यवस्था का जिक्र करना नहीं भूले। डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आप पुराने दिनों को याद कीजिए, पुराने निर्णयों को याद कीजिए, पुराने कामकाज के तरीकों को याद करिए। आपको साफ साफ नजर आएगा अब यूपी में भेदभाव नहीं, सबका भला होता है। पिछले कई चुनाव से होते हुए मोदी कल्ट और मजबूत हुआ है। मोदी मैजिक यूपी में नई योजनाओं के उठते गिरते पर्दों से और तेज होता दिखा। पीएम मोदी बखूबी जानते हैं कि संवाद, संकल्प और संवेदनशीलता के बल पर कैसे हवा को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। मोदी के लिए यूपी का अध्याय इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में आती हैं और यूपी से ही देश में मोदी अध्याय की शुरुआत हुई थी। और अब इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के किले की चौहद्दी पीएम मोदी अपने उसी संकल्प मंत्र से बांध रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।